कृष्णा फ्रेंड्स। आज 31 दिसंबर है और आज मेरे वर्चू बेबी का फर्स्ट बर्थडे है। मैंने अपने वर्चू बेबी को नाम दिया है सात्विक, जिसका मीनिंग है फुल ऑफ वर्च्यूज़। मैं मीनाक्षी आज आप सब लोगों के साथ अपना वर्चू बेबी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरा ये वर्चू बेबी का एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल, पीसफुल और स्पिरिचुअल है और इसे ऐसा बनाने के लिए मैं डॉक्टर नितिका सोपती और सिस्टर शिवानी और पूरी वर्चू बेबी टीम को दिल से थैंक यू बोलती हूँ। मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है 1 जनवरी 2019 को, जब एक बार मेरे मन में ये थॉट आया कि अब हमें सेकंड बेबी को इस दुनिया में लाना चाहिए। मैं चाहती थी कि जो बेबी आए वो बहुत खुश रहे, हेल्दी हो, बहुत पीसफुल हो, एक्टिव हो। लेकिन सोचने से तो कुछ नहीं होता, बच्चे तो अपनी एक पर्सनैलिटी ही लेकर आते हैं, यही मैं सोचती थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं। मैंने यूट्यूब पर टाइप किया डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि मैं यही सोचती थी प्रेगनेंसी मतलब अच्छी डाइट लेना, खुश रहना और रेस्ट करना। तो रिकमेंडेशन में सेकंड वीडियो थी माइंडफुल ईटिंग बाय डॉक्टर नितिका सोपती एंड सिस्टर शिवानी। उनका ये टॉक शो था जिसमें उन्होंने बताया कि हमें जब हम प्रेगनेंसी में खाना को हम खाते हैं तो हमें उससे एनर्जाइज करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, तब उसे ग्रहण करना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस थी, तो मैं सारी वर्चू बेबी की वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट कर दिया और उन्हें देखने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया। हम प्रेगनेंसी में वोम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बेबी के साथ खेल सकते हैं, उसे लोरी गाकर सुना सकते हैं। इतना सब कुछ था, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी विंटर्स में हो, तो अकॉर्डिंगली अभी मेरे पास 3-4 मंथ्स थे और मैंने अच्छे से जितना मैं वीबी चैनल से नॉलेज गेन कर सकती थी मैंने वो नॉलेज गेन किया। और मुझे अप्रैल में मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी, तो मैंने वर्चू बेबी में कॉल किया और वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि वर्चू बेबी के सेशंस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं फाइनली नितिका मैम से मिलने वाली हूँ। हम लोग वहाँ पर गए और जब हमने सेशन अटेंड करे तो मुझे याद है कि उन्होंने अपनी फर्स्ट सेशन में कहा था कि आप सबका वर्चू बेबी आने वाला है, गॉड ही डिसाइड कर चुके हैं, तभी तो आप लोग यहाँ आए हो। मैं कभी ये बात नहीं भूल सकती क्योंकि ये 100% सच है। जब हमने सेशंस अटेंड करे तो उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे मेडिटेट करना है, कैसे योगा एंड एक्सरसाइज करनी है, हमें डाइट क्या लेनी चाहिए, उसे कैसे एनर्जाइज करना चाहिए, बेबी के साथ हम कैसे अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं और बेबी की पर्सनालिटी को हम वोम में ही क्रिएट कर सकते हैं। और एक फादर का क्या रोल होना चाहिए इस प्रेगनेंसी में, पूरी फैमिली का क्या रोल होना चाहिए और लेबर के बारे में उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने छोटी से छोटी बात हमें बहुत डिटेल में समझाई। उसके बाद न्यू बॉर्न की केयर कैसे करनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आके मैंने उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट किया। मैं मॉर्निंग में 4:30 जाग जाती थी और पूरे 2 आवर्स मैं अपने बेबी के साथ स्पेंड करती थी और उस 2 आवर्स में वही जैसे मैम ने बताया था सब कुछ वैसे ही फॉलो किया। मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल रीडिंग, वॉर्म कॉन्वर्सेशन और पूरे दिन भर मैं बेबी से बातें किया करती थी। बेबी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता जा रहा था मुझे और बहुत अच्छे से मूवमेंट होते थे। मैं पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही खुश रहती थी और इसके लिए मैं डॉक्टर नितिका सोपती को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि उन्हें सुनने के बाद मैं बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगी थी। उन्होंने बताया कि बेबी को लोरी गाकर सुनाना चाहिए, तो बेबी के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे।
और जब मैंने उसे लोरी गाकर सुलाना शुरू किया तो विदिन 5 मिनट्स सो जाता था। उसके आगे मैंने स्पिरिचुअल रीडिंग करना स्टार्ट किया। रात को मैंने भगवत गीता बेबी को सुनाना शुरू किया। और अगर मैं 1.5 या 1 आवर या हाफ एन आवर के लिए भगवत गीता रीड करती थी तो उस पूरे टाइम के लिए बेबी के मोमेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते ही रहते थे। मुझे फील हो रहा था कि बेबी गीता एंजॉय कर रहा है और उसकी सोल है वो हील हो रही है। बेबी, मुझे लग रहा था कि गॉड के साथ बेबीज़ कनेक्ट होना चाहते हैं और उन्हें ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो में मिल रहा था। ये सब मेरे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं हो रहा था। और जो भी छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस आती थी उन्हें मैं बहुत ही पॉजिटिव वे से लेती थी। जैसे कि बेबी का अगर वेट कम आया है तो मैं उसे बताती थी कि उसे अच्छी डाइट लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छी डाइट लेता है और उसे हेल्दी ईटिंग पसंद है और जब वो आएगा तो वो 3 kg वेट का होकर आएगा। जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया 8th-9th मंथ में तो मैंने उसे ये सब एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि उसे एकदम नेचुरल वे से और एकदम ईज़िली और जल्दी से विदिन 2 आवर्स उसे मेरे पास आ जाना है। मैं लेबर का पेन बेयर नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैंने अपने बेबी को भी गाइड किया था। तो डिलीवरी से 1 वीक पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ये तुम्हारी सारी बातें तो मानता है, इससे कहो कि ये 31 दिसंबर को आ जाए। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। मैंने बेबी से कहा कि अगर आप हेल्दी फील करते हो और गॉड आपको भेजने के लिए रेडी हैं तो आप 31 दिसंबर को आ जाओ। हमारी पूरी फैमिली, मम्मा, डैडी, भाई, सब लोग आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप 31 को आ जाओ। तो बेबी का वेट उस वक्त 2.5 kg स्कैन में आ चुका था तो मैं खुश थी। अब बेबी ने अच्छा वेट गेन कर लिया है। अब फाइनली 31 दिसंबर को वो दिन आता है जब हम बेबी से मिलने वाले थे। मॉर्निंग में मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हुए, 1 आवर के लिए हुए और उसके बाद बंद हो गए। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि बेबी आज ही होगा क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी मुझे याद आया कि हमने बेबी से क्या कहा था कि उसे 31 को आना चाहिए और गॉड से भी मैंने यही मांगा था कि गॉड आप ईयर के एंड तक हमें एक प्यारा सा बेबी दे देना। बस इस बिलीव के साथ हम लोग चेकअप कराने हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने हमें इमीडिएटली एडमिट कर लिया। तो एक बार फिर से मैंने अपने बेबी को सारा प्रोसेस समझाया और उसे कहा कि उसे गॉड के साथ से बहुत सारी पावर्स लेनी है, उन्हें यूज़ करना है और वही पावर्स मम्मा को भी पास आउट करनी है। बिल्कुल नॉर्मल, नेचुरल और इजी तरीके से उसको आना है। विदिन 1.5 आवर बेबी मेरे पास था। जब वो बेबी आया इतना इजी तरीके से आया कि मुझे लेबर पेन तो ना के बराबर हुआ। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये एक पेनलेस डिलीवरी थी। जब बेबी मेरे पास आता है तो सडनली जैसे ही वो आया उसने क्राई करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने उसे ये भी समझाया था कि जब आप आओगे तो आपको क्राई करना है जिससे डॉक्टर को पता चले कि आप एक हेल्दी बेबी हो। तो उसने आते ही क्राई करना स्टार्ट कर दिया और जब मैंने उससे बातें करना स्टार्ट किया तो वो मेरी बातें सुनने के बाद एकदम शांत हो गया। मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आईज ओपन करके वो मेरी बातें सुन रहा था। बेबी का बर्थ वेट एग्जैक्टली 3 kg आता है। इतना इस मेरी प्रेगनेंसी में इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं कि मैं गॉड को थैंक यू बोलती हूँ। मैं बहुत खुश थी उस दिन और यही खुशी मेरे आसपास जितने भी स्टाफ था वो सब फील कर रहे थे। सब बहुत खुश थे
और मुझे लगता है कि नेचर भी उस खुशी को सेलिब्रेट कर रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और अब मेरे पास मेरा बेबी आ चुका था। मैं स्ट्रांगली उससे कनेक्ट हो गई थी। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा बेबी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही मेरा बेबी था। वो हमेशा जब जागता है तो वो हंसते हुए जागता है, खुश रहता है और बहुत एक्टिव है, खेलता है, बातें मानता है। वो मेरा डिज़ायर्ड वर्चू बेबी है। पहले मुझे लगता था कि वर्चू बेबी वो बेबीज़ होते हैं जिन्हें हमने घर में संस्कार दिए हैं, लेकिन उसके आने के बाद मुझे पता चला है कि ये वो बेबीज़ हैं जो अपने पेरेंट्स को भी वर्चू पेरेंट्स बना देते हैं और अपनी सराउंडिंग्स को वर्चू वर्ल्ड बना देते हैं। हरे कृष्णा।